कि भाई जो पीईटी और पीएसटी यानी फिजिकल के लिए लगी कट ऑफ, ये जोन वाइज था। मैंने फिर बोला कि भैया इन्होंने ग्रुपों में बांट दिया था कि ये ग्रुप इसमें आएंगे, ये इसमें आएंगे, तो इन्होंने इस तरह की कट ऑफ बनाई कि जनरल की इतनी इतनी गई, ओबीसी की इतनी इतनी गई, एससी की इतनी गई, एसटी की इतनी गई। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है कि ये वेरिएशन आपको देखने को जो मिला था कि इस बार भी देखने को मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये अब आपका जो वेरिएशन है, ये जो अब आपका वेरिएशन है बच्चों, ये मक्खी कर रही है कमाल, तो ठीक है जो भी अब आप देख लीजिए, ये वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये थी फीमेल की कट ऑफ जो आप नीचे देखने जा रहे हैं, तो ये फीमेल की कट ऑफ थी, तो ये वेरिएशन नहीं। इस बार टोटल कोई ग्रुप नहीं, सीधा यूआर की कट ऑफ एक ही है, ओबीसी की है, फीमेल्स की है, मेल्स की है, तो इस तरीके से लगने वाली है। तो ओवरऑल आप एक एवरेज ले सकते हो इसका, ठीक है, अगर आप एक बनाना चाहो तो इसको। अब मैं आगे दिखाऊं आपको कि भैया ये थी फाइनल कट ऑफ। अब फाइनल कट ऑफ जिसकी वजह से हंगामा हुआ, जिसकी वजह से बच्चों को लगा कि यार ये कैसे संभव है, तो ये कट ऑफ थी जिसने बहुत बच्चों का दिमाग खराब किया था। ये थी कांस्टेबल की फाइनल कट ऑफ जो ओबीसी की थी और इस ग्रुप डी की थी। मतलब डी ग्रुप डी की नौकरी नहीं थी, ये आरपीएफ की नौकरी में इन जॉन की एनआर, एनईआर, एनडब्ल्यूआर, एनसीआर, इस जॉन की जो कट ऑफ थी वो 120 में से 120 ओबीसी गई, जबकि जनरल की कट ऑफ कम गई थी इससे। तो बच्चों ये जो थी, ये इस कट ऑफ ने सबका दिमाग खराब किया था। पर ये किसी ने उस टाइम कोई सोचता भी नहीं है, ये सोचा नहीं था कि 35-35 मार्क्स भी या 30-30 मार्क्स भी नॉर्मलाइजेशन में बच्चों को मिले थे। वो बात भी दिमाग में रखनी पड़ेगी। 120 में से 120 कोई नहीं कर सकता, और इतने बच्चे बिल्कुल नहीं कर सकते कि जितने चाहिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये नॉर्मलाइजेशन का असर देखने को मिला। बाकी कट ऑफ आप एससी एसटी की देखेंगे तो वो भी आपको दिख जाएगी। लेकिन इस बार डरने की आवश्यकता क्यों नहीं है कि भैया देखो, पहले ओबीसी की किसी जोन में तो 89 और किसी जोन में 61 भी गई थी, और एक जोन में 120 जा रही है। तो बच्चे तो इस जोन में भरने के लिए भी स्वतंत्र थे, पर वो भर नहीं पाए क्योंकि सबने अपना जोन डाला, या किसी को आइडिया ही नहीं था मैं किस जोन में भरूं। तो अब हालांकि रेलवे ने आजादी दी थी कि आप किसी भी जोन में भर सकते हो, पर बच्चे चुन नहीं पाए, उसका नतीजा था। जो इसको चुन लेता है उसका भैया 62 पे भी सिलेक्शन होता है, इस पे 120 पे हो रहा है जाकर के, 119 पे भी नहीं हो रहा। तो ये एक फर्क आया था। इस बार ये चीज खत्म है कि आपको ऑन एन एवरेज आप ये सोचिए कि अगर यही कट ऑफ होती तो ये ऑलमोस्ट 90-95 पे लग जाती फाइनल कट ऑफ। यही तो होता अगर एवरेज भी मैं लगाऊं, है ना। तो अगर ऐसे ही यहां पर फीमेल्स की आप देख सकते हो, हालांकि फीमेल्स की तो बहुत ज्यादा नहीं उठी थी, पर इस बार वो उठने वाली है क्योंकि यहां वैकेंसी भी उस रेशियो में कम भी है ना रेलवे में। अब मैं एसआई की भी दिखाऊं आपको, ये फिजिकल की थी एसआई की आरपीएफ में, हालांकि पिछली बार 1100 के आसपास एसआई थे, तो ये उसकी कट ऑफ है। अगर मैं फीमेल्स की भी देख सकते हो, अगर मैं इसकी फाइनल कट ऑफ पे जाऊं तो यहां भी ये चीज देखने को मिली थी कि जो ये रीजन था, यहां जनरल में 119.68 थी, ओबीसी हालांकि कम थी इसके मुकाबले, ठीक है। तो ये भी अगर ओवरऑल एक बनाऊंगा तो ये भी इतनी हाइक नहीं लगेगी, पर हाइक इसलिए भी और ज्यादा मान सकते हो, 2018 में इतना यूट्यूब पे पढ़ने वाला बच्चा नहीं था, कोविड के बाद से ज्यादा आया है, 18-19 की वैकेंसी है ये। दूसरा कारण कि भैया क्यों अब हाइक के लिए आपको थोड़ा सा परेशान रहना चाहिए, मैं वो बता रहा हूं कि भाई हाइक देखने को मिलेगा। दूसरा ये कि इसमें एज में छूट नहीं थी, इस बार एज में भी 3 साल की छूट है, ठीक है। और इसका एवरेज लगाऊं तो ये 98 के आसपास एवरेज आ रहा है। तो 98 नॉर्मलाइजेशन के साथ तो ऐसा नहीं है डरावने वाला है, ये वाली डरावने वाली थी, है ना। तो इस तरीके से हम इस बात को समझ सकते हैं, ठीक है। इस कट ऑफ को देख करके बच्चों के मन में बहुत सारे वहम हैं जिसको मैं क्लियर करना चाह रहा हूं बच्चों, जिसके लिए वीडियो बनाऊं। अच्छी बात यही हुई है इस बार, सबसे अच्छी बात कि वैकेंसीज तो कम है, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछली बार की आधी भी नहीं है, ये भी एक्सेप्टेबल है। और दूसरी सबसे अच्छी बात ये हुई है कि यहां पर ऑल इंडिया एक कट ऑफ बनने वाली है। वरना इन इतनी कम वैकेंसीज में भी अगर हमें जोन चुनने को दे देते तो भैया जो एनआर या एनसीआर वाली 119-120 पे गई है वो इस बार क्या जाती, कैसे पता लगता, कितना कैसा पेपर बनाएंगे वो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा उनके लिए भी मुश्किल हो जाता। बच्चों आता क्या है एग्जाम में, सभी हर कोई बच्चा चाहे कांस्टेबल है चाहे सब इंस्पेक्टर, लेवल का फर्क जरूर आएगा, लेकिन चीजें यही 3 आएंगी जिसको हम हर एग्जाम में पढ़ते हैं। एक ये भी कारण होता है कट ऑफ के ऊपर उठने का, क्योंकि वही कॉमन चीजें हैं जिसको सब पढ़ रहे हैं, हर एग्जाम में पढ़ रहे हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि अपने सब्जेक्ट को स्ट्रांग बनाइए, बजाय इसके कि मैं किस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं। अर्थमेटिक को स्ट्रांग करिए, रीजनिंग को स्ट्रांग करिए और जीएस को स्ट्रांग करिए। अगर ये 3 सब्जेक्ट स्ट्रांग कर लिए, ना केवल आरपीएफ निकलेगा बल्कि हर एग्जाम निकलेगा। इसके अलावा पढ़ना भी क्या पड़ता है, कहीं हिंदी ऐड हो जाती है तो कहीं इंग्लिश ऐड हो जाती है, इतना ही तो फर्क है बस, ठीक है। और एसआई में भी यही 3 चीज आनी है, इतने इतने मार्क्स की, कांस्टेबल में भी यही आनी है, और अर्थमेटिक है तो अर्थमेटिक ही है मेंसुरेशन के साथ। तो 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है, 90 मिनट।